इतिहास के पन्ने में कुछ ऐसी घटनाएँ घटित होती है, जो हमेशा-हमेशा के लिए लोगों के ज़हन में बनी रहती है। उन्हीं घटनाओं में से एक है कुरुक्षेत्र की वह घटना, जिसमें वीर अभिमन्यु की निर्मम हत्या हो जाती है। कई हज़ार वर्षों बाद इतिहास में पुनः एक घटना दर्ज होती है, जो करबला के मैदान में दर्ज होती है। वह घटना थी इमाम हुसैन की हत्या। कौन नहीं जानता कि भगवान श्री कृष्ण के चहेते भांजे वीर अभिमन्यु जब चक्रव्यूह को भेदने में सफलता प्राप्त किए, तो उस व्यूह के अंदर में कई महारथियों से लड़ते हुए अकेले निहत्थे अंत में वह वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठीक हजारों हजार वर्षों बाद जब इतिहास में पुनः वह घटना करबला की दर्ज होती है, तो इमाम हुसैन जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, नाती थे, उनकी वहाँ पे हत्या हो जाती है। इस हत्या के पीछे का क्या कारण था? कैसे यह घटना घटित हुई? तो थोड़ा-सा अगर पृष्ठभूमि में अगर हम जाएँ, तो पता चलता है कि जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल होता है, मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद साहब की जब निधन होता है, तो उस वक़्त वह किसी प्रकार के उत्तराधिकारी को घोषित करने में सफल नहीं हो पाए थे, वह घोषित नहीं कर पाए थे। जिसका कारण था कि उनके प्रिय दामाद, जो उनके मित्र भी थे, जो उनके भतीजे भी थे, अली, उनको खुद की जो खिलाफत थी, वह स्वीकार करवाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था उनको। ठीक कुछ वर्षों में उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है। यही कठिनाई उनके जो बेटे थे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे नाती अ, इमाम हुसैन, उनको भी यही इसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। यह कहानी है इराक, सीरिया के उस क्षेत्र की, जहाँ पे उस वक़्त का जो शासक था, वह उमय्यद खिलाफत का जो शासक था, यज़ीद। काफ़ी क्रूर, निरंकुश और अत्याचारी शासक था। वहाँ के लोग काफ़ी भयभीत रहते थे, काफ़ी परेशान रहते थे उनके शासन व्यवस्था से, जिसके कारण उन्होंने इमाम हुसैन को आमंत्रित किया, पत्र लिखने का प्रयास किया और वह जब आमंत्रित किए उनको, तो इमाम हुसैन अपने सगे-संबंधी, अपने मित्रों के साथ वहाँ पे जाने को तैयार हो जाते हैं। जब उस रास्ते में वह रहते हैं, तो करबला एक स्थान था जहाँ पर कि उनको रोक लिया गया था। किनके द्वारा रोका गया था? तो यज़ीद के जो सैनिक थे, उनके द्वारा वहाँ पे उनको रोका गया था। यज़ीद के सैनिक ने उन्हें बलपूर्वक रोका और उनको यज़ीद के बैत को, मतलब उनके निष्ठा को स्वीकार करने को कहा। जब वह अस्वीकार किए, उनके बैत को, उनके निष्ठा को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, तो उन्हें युद्ध का सामना करना पड़ा और उसी युद्ध में उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। उनके कई साथियों के साथ उनकी हत्या कर दी जाती है। तो न्याय के रक्षा के लिए वह अन्याय से लड़ते हुए वह शहादत को प्राप्त करते हैं। इसी दिन के याद में जो पूरे दुनिया के, पूरे विश्व के जो मुस्लिम कम्युनिटी है, वह इस दिन को याद करने के लिए, इस शहादत को याद करने के लिए मुहर्रम का इस महीने में जो 10वें तारीख थे, 10वें दिन थे, जिसको कि आशूरा भी कहा जाता है, इस दिन को याद करने के लिए ये इस त्योहार को मनाते हैं। साथ ही बात ये है कि इस त्योहार में अगले, मतलब इस महीने के, मुहर्रम महीने के 10 दिनों तक जो है वह ये लोग इस शहादत को याद करते हैं और दुःख प्रकट करते हैं, खेद प्रकट करते हैं। जब 10वें दिन, आज ही का दिन 10वां दिन, ये लोग जुलूस निकालते हैं और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश का जो क्षेत्र है, यहाँ पे मुख्य रूप से तज़िया देखने को मिलता है। तज़िया क्या है? तो जो इमाम हुसैन के जो शहादत हुई थी, जिसके बाद जो मकबरा बनाया गया इराक के उस करबले में, तो उसी मकबरे के जो प्रतीकात्मक मॉडल देखें अगर हम लोग, तो वह तजिया के रूप में इस क्षेत्र में देखने को हमें मिलता है। खास बात यही है कि बाकी अरब देशों में इस प्रकार की तजिया की को देखने को नहीं मिलता है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश की जो मुस्लिम कम्युनिटी हैं, ये तजिया जुलूस के साथ निकालते हैं। तो हम लोग इससे यही सीख हम हमें मैसेज मिलता है कि इतिहास अलग हो सकता है, धर्म अलग हो सकता है, लेकिन सत्य और बलिदान की जो गाथाएँ हैं, वह कभी भी अलग नहीं हो सकती है, उनका संदेश एक ही रहता है। चाहे वह कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु हो या फिर करबला में इमाम हुसैन हो, दोनों ने विपरीत परिस्थितियों में अपने सिद्धांतों और अपने कर्तव्यों को से कभी भी समझौता नहीं किया, फलस्वरूप उन्हें अपनी शहादत देनी पड़ी। तो इससे हमें यह सीख मिलता है कि एक
ने धर्म युद्ध में वीरता का परिचय दिया, तो दूसरे ने जो अन्याय था, जो यज़ीद के अन्याय थे, उनके सामने अपने घुटने नहीं टेके और अंत तक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इमाम हुसैन की शहादत होती है और जिस शहादत के रूप में जो पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम कम्युनिटी होते हैं, वह इस मुहर्रम के महीने में आशूरा के दिन जो है अपने दुःख प्रकट करते हैं, अपने खेद प्रकट करते हैं। तो इंसानियत का यह सबसे प्यारा